पिछले एपिसोड में आपने सुना कि काजल को देखने के लिए लड़के वाले आए थे और काजल ने तमाशा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन तभी आशीष, जो लड़के का नाम था, उसने सबको रुकने के लिए कहा। तो अब बढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। आज काजल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसने सच कहा था जो उससे संबंधित था। कोई भी रिश्ता झूठ पर कायम नहीं हो सकता। उसे पूरी उम्मीद थी कि लड़के वाले ना कहकर चले ही जाएंगे। आशीष के माता पिता बहुत नाराज हुए थे। माँ तो जाने के लिए खड़ी भी हो गई थी, पर आशीष ने अचानक से उन्हें रुकने के लिए कहा। रुक जाइए माँ, मैं काजल से शादी करना चाहता हूँ। रीता देवी आशीष की माँ को जैसे काटो तो खून नहीं। वो चिल्लाकर बोली, तू पागल हो गया है क्या? ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जिसे ना अपनी इज्जत का कोई लिहाज है ना घर वालों की। कितना बोल रही है। रसोई के काम काज करना नहीं आता, मर्दों की बराबरी करने चली है। चूल्हा जलाएगी नहीं, माँ कोई तो है। आशीष ने बहुत हिम्मत करके कहा कि माँ कोई तो है जिसमें खुद के लिए सच बोलने की हिम्मत है, जो खुल के खुद की ख्वाहिशों को बता सकती है, जो सच बोलने से डरती नहीं है। उसे क्या आता है, क्या वो चाहती है, बिना किसी से सच छुपाए सब कुछ उसने बता दिया। इतना सच्चा दिल आप में से किसी को नजर क्यों नहीं आया? मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसी पत्नी मिले जो मेरी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाए। मैं चाहता हूँ कि ऐसी पत्नी हो जिसमें जिम्मेदारी उठाने की भावना हो, जो मुझे मेरे बुरे और अच्छे वक्त में साथ दे सके, जिसमें ये कहने की हिम्मत हो कि मैंने कुछ गलत किया है तो वो गलत है, और वो हिम्मत इसमें है। देखो काजल, मुझे तुम्हारी किसी भी बात से इनकार नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर काजल मन ही मन बोल रही थी कि क्या किस्मत है मेरी, इतनी हिम्मत करके सबके सामने बोली और ये भी आज उल्टा हो गया। पर अब क्या कहकर ना बोलूं? इसने तो मेरी सारी शर्तें भी मान ली। शादी हो भी गई तो इसकी माँ तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। एक घर की झिक-झिक से निकलकर दूसरे घर की झिक-झिक में मैं पड़ना नहीं चाहती। अरे काजल, कुछ कर, ये कहाँ फंस गई? कि तभी अचानक से उसे आवाज आई। क्या हुआ छोरी? अम्मा ने आवाज लगाई। अब क्या सोच रही है? बड़ी किस्मत वाली है जो ऐसा धनी मिल रहा है। शादी से पहले ही सारी बातें मनवा ली तूने। आशीष के आगे उसके परिवार की एक नहीं चली और वो लोग लड़की के लिए बेमन से ही सही पर हाँ कहकर चले गए। लेकिन काजल के तो किए कराए पर पानी फिर गया था। अब वो भी खूंटे से बंधने वाली थी। ये सब बकवास बातें हैं। एक बार शादी हो गई तो गृहस्थी ही जंजाल बन जाती है। जिम्मेदारी के नाम पर बिना रस्सी के लड़की खुद ब खुद बंध जाती है। अपनी माँ को देखा है उसने। यही हाल वो खुद का नहीं करना चाहती, पर अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं था। समय रहते उसकी शादी की सारी तैयारियां शुरू हो गईं। एक आंख का आंसू नहीं था उसकी आंखों में। उसे लग रहा था जैसे एक बड़ी मुसीबत से पीछा छूट रहा था। हाँ, दुख था थोड़ा बहुत अपनी माँ के लिए, क्योंकि वो अब अकेली हो जाएगी और उसकी तरफ से लड़ने वाला बोलने वाला कोई नहीं होगा। अब उसे और सहना पड़ेगा। पर ये भाव भी काजल अपनी माँ को दिखा नहीं पाई। देखते ही देखते काजल की डोली उठ गई आशीष के घर जाने को, पर अभी भी काजल ने हार नहीं मानी थी। शादी सिर्फ जिंदगी का हिस्सा थी, जिंदगी नहीं।
अभी तो जिंदगी से जंग शुरू हुई थी, देखना बाकी था आशीष के वादों में क्या वजन था और क्या खोखलापन था। तो क्या सच में आशीष ने जो कुछ भी कहा वो अपने उन वादों को पूरा करने वाला था, या फिर सिर्फ काजल से उसकी खूबसूरती से शादी करने के लिए उसने झूठ में हाँ कह दी थी। देखते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको आने वाले भाग ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशंस में मिल जाएंगे।